Hello dear student, subscribe the channel and touch the bell icon for notifications. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेल, लास्ट क्लास में हमने आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बहुत सारी मेथड्स के बारे में देखा, ड्राफ्टिंग के बारे में देखा, कटिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, ठीक है, और टिश्यू कल्चर क्या होता है, राइट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, राइट। सो अगर हम एडवांटेजेस पे जाए तो आपको पता है कि वेजिटेटिव reproduction is very useful to plant to grow because of the following reason. It allow them to produce new plants quickly. ऑब्वियस सी बात है, पहला एडवांटेज तो आपको यही पता है कि आर्टिफिशियल या फिर ये जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसकी मदद से हम न्यू प्लांट को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हमें ये वेट नहीं करना पड़ता कि सीड्स आएंगे या फिर आपके फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जिसकी मदद से सीड्स प्रोड्यूस होंगे और फिर हम प्लांट को ग्रो करें, ठीक। इसकी मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मदद से हम तुरंत ही क्या कर सकते हैं, आपके बर्ड्स को काट करके सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और एक नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। For example, fruit plant grown by this method start bearing fruit much earlier than the plant grown from the seeds. अगर इस तरीके की मेथड से, ठीक है, हम क्या करें, प्लांट को लगाते हैं तो हमें फ्रूट्स जो है वो जल्दी मिल जाएंगे एज कंपेयर टू अगर हम वेट करें उसके, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसके एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज है द प्लांट प्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसकी वजह से जो भी प्लांट प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, ठीक है। दे हैव नो वेरिएशन, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा कि भाई इसमें लगने वाला जो फ्लावर है वो छोटा है या उसमें लगने वाला फ्लावर बड़ा है, नहीं, एग्जैक्ट कॉपी ही आपको इस तरीके की मेथड से मिलेगी। वेल, दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर प्लांट ग्रोज एज दे कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ प्लांट विद रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक सच एज रेजिस्टेंस टू डिसीज, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी डिसीज को क्योर करने के लिए किसी प्लांट की जरूरत थी, राइट, तो अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमें एग्जैक्ट सेम प्लांट ही मिलेगा, उसी प्लांट की मदद से उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी और हम उसका यूज जो भी मेडिसिन है उसको बनाने के लिए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स produced will have the same characteristics। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी प्लांट्स होंगे उनकी सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, एक समान होगी, ओके। तो ये एडवांटेज है। प्लांट्स प्रोपोगेट वेजिटेटिवली यूजुअली नीड लेस अटेंशन देन प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, आप जब सीड्स को लगाते हो तो क्या होता है, मान लीजिए बारिश आई, बहुत तेज बारिश आने से क्या होता है, जो आपके सीड्स हैं वो यहाँ वहाँ चले जाएंगे, सॉइल से बाहर भी आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली उनको नहीं लगाया। और क्या होता है ना कि कुछ प्लांट के सीड्स को हम बहुत गहराई में नहीं लगा सकते सॉइल के अंदर, हमें ऊपर ऊपर ही लगाना पड़ता है, जैसे फ्लावर के कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है ना कि जो सीड्स हैं वो पानी अगर बहुत तेजी से पड़ा तो सीड्स बह जाती हैं और हमारा प्लांट नहीं लग पाता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर हमें सीड्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम एक तने को काट करके, स्टेम को काट करके, बर्ड को काट करके सॉइल में ग्रो करते हैं और प्लांट लग जाता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हमें प्लांट को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ग्रो कर जाता है। क्यों करता है, जैसे मैंने आपको बताया। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट हैविंग रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डेवलप्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड की मदद से हम क्या कर सकते हैं,
वेल इस मेथड की मदद से हम अगर कोई नया प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बढ़ानी हो, उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बढ़ानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की मेथड का यूज करके उसकी वैरायटी को भी बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम उसमें कुछ और वैरायटी का, जैसे हमने उस मेथड में पढ़ा था कटिंग मेथड में, हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज करके जो प्लांट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बढ़ा सकते हो। मैनी फूड, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट सच एज बनाना, पाइनएप्पल, रोज, शुगर केन एटसेट्रा। कौन कौन से? बनाना, पाइनएप्पल, रोज और शुगर केन आर नॉर्मली ग्रोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मदद से ये सारे फ्रूट्स के जो आपके प्लांट हैं वो ग्रो किए जाते हैं। सेम प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। सम प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करें और उनके प्लांट को लगाएं, जैसे कि बनाना और पाइनएप्पल। इनको आप सीड्स की मदद से बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, इसको हम सिर्फ किस मेथड से लगाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से, राइट। चलिए, तो ये तो हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। अब देखते हैं कि भाई डिसएडवांटेज क्या है। हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो है ही है। तो देख लेते हैं। ऑल प्लांट्स हैव टू अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। जितने भी प्लांट्स होंगे इसमें, उसमें हो सकता है कि पेरेंट प्लांट की कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए थी, लेकिन वो क्योंकि आपने दोनों को मिलाया है तो आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल जाएगी। हम क्यों लगाते हैं? ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स को और अच्छा कर सकें। लेकिन हो सकता है कि जिसको आप प्लांट को उसके साथ में मर्ज कर रहे हो, उसको लगा रहे हो, उसमें कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो कि हमें नहीं चाहिए थी। तो इस केस में क्या होता है कि क्योंकि आपने प्लांट को मिलाया है तो भाई आपको जो चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स वो तो आपको मिलेगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद नहीं थी आप उसको हटा सकें। तो इससे एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमें नहीं चाहिए थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होती है, इन प्लांट के साथ में आ जाती है। ऑल प्लांट्स आर वेल्यूनरेबल टू द सेम डिसीजेस, ठीक है। सब क्या हो सकता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, मान लीजिए उसमें कुछ डिसीज थी उस प्लांट में और आपने कटिंग करके, ड्राफ्टिंग करके आपने क्या किया, आपने उस मेथड के साथ नया प्लांट बना दिया, तो जो डिसीज पहले प्लांट में थी वही डिसीज आपके दूसरे प्लांट में भी आ जाएगी। इन अ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, द प्लांट्स हैव वेरिएशंस एंड देयर for only a part of the population may get affected by a specific disease। अब क्या होता है कि जो प्लांट ऑलरेडी सीड से प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें वेरिएशंस बहुत होते हैं और उसमें डिसीज होने की जो कंडीशंस है वो कम हो जाती है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल में क्या होता है, क्योंकि वेरिएशन नहीं हो पाता, जैसा हमें चाहिए है वैसे ही मिलेगा, पेरेंट प्लांट की तरह ही बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसीजेस चली आ रही हैं वो उन प्लांट्स में भी आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि जो नॉर्मल मेथड से लगते हैं, सीड्स से जो प्रोड्यूस होने वाले प्लांट होते हैं वो क्योंकि वेरिएशन करते रहते हैं, इसीलिए उनमें डिसीजेस की संभावना भी कम हो जाती है। जर्म्स कैन गेट पास्ड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जैसा हम अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि क्योंकि डिसीज आ जाती है इसका मतलब जर्म्स भी क्या हो जाते हैं, पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। विच डज नॉट हैपन इन प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स, जो कि सीड्स के साथ प्रोड्यूस होने वाले प्लांट में नहीं होता है। ओके, सो ये तो हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस थे। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, हमने उसमें देखी नेचुरल मेथड, हमने देखी उसमें आर्टिफिशियल मेथड, और ये भी देखा कि भाई इसके एडवांटेजेस क्या थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावर्स है वो मेन काम करते हैं किसका, रिप्रोडक्शन का। नए प्लांट को ग्रो करने का जो नया काम है वो कौन करते हैं, फ्लावर्स करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कहेंगे हम,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सम फ्लावर्स लाइक रोज एंड स्वीट पिया कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। दे आर हर्माफेरोडिक्ट्स एंड आर नोन एज कंप्लीट, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम? हर्माफेरोडाइट्स। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो आप इसको क्या कह सकते हो? कंप्लीट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर तो होता ही ऑर्गन, इनमें क्या होते हैं? हर फ्लावर में या तो मेल होगा या फीमेल, लेकिन ये जो फ्लावर है इसमें मेल भी रहते हैं ऑर्गन और फीमेल भी होते हैं, तो हम इन्हें हर्माफेरोडाइट्स कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स हैव स्टैमेंस, पिस्टल्स, पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है। जो कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं उसमें स्टैमेंस भी होते हैं जो कि मेल पार्ट होता है, पिस्टल्स भी होते हैं जो फीमेल पार्ट होता है, पेटल्स भी होती हैं और सेपल्स भी होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या देखा? अभी हमने ये सीखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर की वजह से होता है किसी भी प्लांट के। अब हम सबसे पहले उन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों ही ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स भी होते हैं और मेल ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स को हम हर्माफेरोडाइट्स कहते हैं या फिर कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ऐसे फ्लावर्स के एग्जांपल्स हैं रोज, स्वीट पिया, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद रहते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक कंप्लीट फ्लावर्स के अंदर स्टैमेन होता है, पिस्टल होता है, पेटल्स होते हैं एंड सेपल्स होते हैं, राइट। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। दूसरे फ्लावर्स जो होते हैं जैसे कॉर्न एंड पपाया, कौन से फ्लावर? कॉर्न एंड पपाया कंटेन ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पपाया या कॉर्न जो रहता है उसमें सिर्फ या तो मेल ऑर्गन रहते हैं या फीमेल ऑर्गन रहते हैं, जिनको हम इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट या यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल देखा, ये यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं? रोज होता है और स्वीट पिया, है ना। अब इसी तरीके से कॉर्न एंड पपाया क्या होता है? कॉर्न एंड पपाया में या तो मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट रहेगा, ऑर्गन मतलब या तो मेल ऑर्गन या फीमेल, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट। द स्टैमेंस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? अगर स्टैमन है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टैमन मतलब मेल पार्ट, ओके। अगर मेल ऑर्गन है तो वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन्स विच कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसमें क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। दीज आर सराउंडेड बाय अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कोट के साथ में सराउंडेड होते हैं विच सेव्स देम फ्रॉम ड्राइंग आउट, जो कि उनको सूखने से बचाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव सेल से इस तरह से कवर्ड है ताकि क्या हो सके? ये सूखे ना, ओके। स्टैमेन द स्टैमेन क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल प्रोडक्टिव सेल है, जो कि एक अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर के साथ सराउंडेड होता है ताकि हम उसको ड्राई होने से बचा सकें, ओके। द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी इन द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टल कंटेन द फीमेल एग सेल, ठीक है। जो इसका लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ओवरी होती है लोअर पार्ट में होती है, जो कि, ठीक है, जिसको पिस्टल का जो लोअर पार्ट होता है उसमें होता है फीमेल एग, ठीक है। जैसे कि सेक्शन ऑफ फ्लावर्स दिए हुए हैं और द पार्ट शोन आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स। इस तरह से आपको ये सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका जो लोअर पार्ट होता है इसमें ये अपना ओवरी पार्ट कहलाता है, पिस्टल पार्ट कहलाता है, जिसमें एग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है इनको आप ऑलमोस्ट
सभी में, हिबिस्कस में देख पाएंगे, इसको चाइना फ्लावर भी कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, उसमें आप इन सभी पार्ट्स को आसानी से देख पाएंगे। ओके, सो ये तो हमने क्या कवर किया, ये तो अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो मेल पार्ट है इसका पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस करता है स्टैमन, और हमारा जो फीमेल पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट है, ओवरी, ठीक है, जिसको अपन ओव्यूल्स होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये उसे एक्सेप्ट करते हैं दूसरी सेल्स को, और कैसे एक नया सीड की जनरेट होता है या एक नया प्लांट प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आप हम अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.